बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में सरिल की धार बह रही है, इसमें सारा संसार बहता हुआ जा रहा है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, दोष की, ये बहुत धाराएं बह रही हैं। इसमें सारा संसार बहता हुआ चला जा रहा है। सदगुरुदेव ने कहा है कि जब तक आप लोग इस धार में बहते रहोगे तब तक आपको पार नहीं पड़ेगा, कोई पार नहीं पा सकते। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सरल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहराए। सदगुरुदेव जी 79 नंबर की साखी में कहते हैं कि मैं सर्व साक्षी, ऐसा सांख्यवादी वेदांती कहते हैं, परंतु पारख पद कछ कहते नहीं, और पारखी के संग बिना कछ वो पद गाहा जाता नहीं। ताकि बिना पारख साक्षी कहाँ रहेगा। साक्षी कहे से कछ टिकने को जगह मिलती नहीं। फिर अन्वय करके कहता है कि सब मेरा स्वरूप, मैं पूर्ण आत्मा, तो वाणी की धारा महाप्रबल 5। अब बताओ, पांव कछ टिकने नहीं देती और बहाय के भ्रम समुद्र में मिलाए देती है। साखी पढ़ते हैं, गावते हैं, परंतु उसका विचार कोई गहते नहीं, और जैसी साखी बताती है वैसी चाल चली नहीं जाती। ये संसार मोह की धार में बहा चला जाता है। बिना पारख पांव कछ टिक सकता नहीं। धोखे में पूरा समय जा रहा है। साहब कहते हैं कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जान दे, जो न गहनता हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया क्यों धोखे में भूले हुए हो। साखी शब्द कहने वाले बहुत मिले, परंतु विचार के गहने वाले कोई मिले नहीं। तो ऐसे कहने वालों की मुक्ति कैसे होगी। कहने वाले को बह जाने दे। जो विचार गहेगा तो कहे से क्या होगा। विचार मान कभी गाते नहीं। अब जिसने बीड़ी पीना छोड़ दी तो क्या वो गलियों में डोलेगा ढोल बजाता हुआ तो मैंने बीड़ी छोड़ दी, मैंने बीड़ी छोड़ दी। जिसने शराब पीना छोड़ दिया, शराब वो नहीं पीता है, तो उसके लिए कोई वो थोड़ी निकालेगा सवारी में बैठ करके चारों ढोल थोड़ी पिटवाएगा कि मैंने शराब पीना छोड़ दी है, मैं बहुत सज्जन बन गया हूं। ऐसा नहीं कहेगा। वो तो छोड़ दिया तो सज्जन तो हो गया। कोई भी बुरा कर्म हो, छोड़ते ही उसके अंदर सज्जनता आ जाती है, और जब तक नहीं छोड़ता उन्हीं में लगा रहता है तब तक दुर्जनता रहती है ना। और जो कोई किसी ने और अपने घर परिवार से उपरामता ली और फिर वो गले में एक ढोलक डाल ले और बजाता डोले रोज 1 घंटा रोज बजावे, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी कहेगा। ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं, बस गलत समझ करके छोड़ देते हैं, बस अलग हो जाते हैं। उनको गाने की बजाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो कहनता तो बहुत मिला, गहनता मिला न कोई। कहने वाले बहुत मिले इस संसार में, लेकिन सत्य न्याय लड़ाई पर चलने वाले, गहने वाले बहुत कम मिले। इसलिए सदगुरुदेव को कहना पड़ा, सो कहनता वही जान दे, जो न गहनता हो उसको वह जान दो। अरे भैया एक एक निर्वारी है, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा का है। एक एक करके न बांधो। एक नाम जीव का, सो जीव को गुरु उपदेश
करते हैं कि हे जीव तेरे ऊपर एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा जो खड़ा हुआ है ताको निर्वार डाल, उसको त्याग दे, छोड़ दे। जो कुछ धोखा है सो निर्वार से जाता रहेगा, और जाते निर्वारा होएगा सोई गुरु पद ता पर रहना। नहीं तो दो मुख के बोलने में बहुत एक तमाचा खाएगा। दो मुख का ये काल संधि कर्म ज्ञान जी मुख माया मुख, ये दो मुख के बोलने में कई एक जीवों को ब्रह्म झाई खाई गई। फिर ठिकाना कहीं जीव को लगा नहीं, गर्भवास में आया, तम की आंच तमाच गर्भ बास की आंच इसी में जला। अपने आप को जान ही नहीं पाया, धोखे में सारा समय निकल गया। मानंदी का कोई पार नहीं, मानंदी में सब भूल गए। जैनियों के 24 तीर्थंकर भ्रम कल्पना छोड़ गए। सज्जनों, मानंदी का संसार में कोई बार पार नहीं है। जैनियों के भी ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब उनके नाम भी सुन लीजिए। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ और पांचवें सुमतिनाथ और छठवें पदम प्रभुनाथ और सातवें पारसनाथ, आठवें चंद्र प्रभुनाथ और नौवें पुष्पदंतनाथ और 10वें शीतलनाथ और 11वें श्रेयासनाथ, 12वें पुण्यनाथ, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ और 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ और 17वें कुंथुनाथ और 18वें अरिहंतनाथ, 19वें मल्लजी मुनि और 20वें सुव्रतनाथ, 21वें नीमनाथ, 22वें नेमनाथ और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये माने उन किसी को भी पार ज्ञान नहीं हुआ, जड़ाध्यास में ही जीवन गमाया। ये नाम तत्युक्त निजबोध विवेक में लिखे। सदगुरु देव ने पूरा भेद बताया। जितने नाम गिनाए हैं उन किसी को भी पार ज्ञान नहीं था, बेकार में जीवन बिता गए। और आज भी जैनी लोग विचार नहीं करते, उसी लकीर के फकीर बने हुए। नंग धरंग दौड़ने से यदि मुक्ति मिल जाए तो सबसे पहले पशुओं को मुक्त होना चाहिए। भाइयों, विवेक विचार से काम लो। जब तक विवेक विचार से काम नहीं लोगे तब तक पशुओं के ही गुण रहेंगे। आपका पूरा जीवन पछता में ही जाएगा। विवेक विचार सब ढक जाएगा। जिसको बोलना नहीं आता हो, कुछ का कुछ अंत संत बोलता हो, कर्म वासना योग ज्ञान की झड़ी लगाता हो और 6 शास्त्रों की बकवाद करता हो, उसके हृदय में सत्य का प्रकाश हो ही नहीं सकता। सज्जनों, संसार के मिथ्या प्रपंचों में कुछ भी सार नहीं है। और जब तक इन संसार के मिथ्या प्रपंचों फंसे रहोगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। सदगुरु कहते हैं नाना प्रकार की तत्व शायद बहुबानी पर के छोड़ देवो और जिभ्या को बंद कर संत पारखी का सत्संग करो और जीव मुख माया मुख ब्रह्म मुख तीनों
मुख की वाणी का निर्वार करके डाल दे, और जासे तीनों मुख का निर्वार होए, सोई सार शब्द गुरुमुख शब्द ताका सदा विचार कर, जाते सदा पर की स्थिति दृढ़ रहे। ये अफरा है। गुरु ऐसा हुक्म देते हैं कि तीन मुख का शब्द छोड़ के और गुरुमुख शब्द का सदा विचार करना, और गुरुमुख शब्द ही बोलना, और नाहक बहुबानी काहे को बोलना। धोखे में क्यों जाना, धोखे में फंस करके समय क्यों गंवाना, उससे कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग धोखे में फंसे रहोगे तब तक धोखे में ही पूरा समय जाएगा। बिल्कुल आपको शांति मिल ही नहीं सकती है। पंडित जर के झोली है गए, भटके चारों धाम, खोजत खोजत अंत न पाए, मर गए रट रट राम। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस सारे संसार में धोखा ही धोखा है, सार कुछ भी नहीं है। सज्जनों, इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित भये, लेकिन भ्रम भूल कल्पना से नहीं छूट पाए। भाष अध्यास रूपी कचड़ा में मौज लेते रहे, सांच और झूठ का ज्ञान नहीं कर पाए। वे चारों धामों में भटके, वेद शास्त्रों की वाणी को ही बोलते रहे, मिथ्या धोखे में फंसे रहे, विषय वासना में फंसे रहे, कर्म उपासना योग ज्ञान में फंसे रहे, विज्ञान के कचड़े में बह गए, बिल्कुल बह गए, बचे नहीं, बह गए। देवी देवताओं के चक्कर में समय निकाल दिए, पारख पद में स्थिर नहीं हो पाए। इस नाशमान काया के गुलाम ही बने रहे, कहीं ब्रह्मांड में खोजते रहे, कहीं पिंडांड में खोजते रहे, कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिला। अहंकार में ही पूरा समय चला गया, खानी बानी की आग में जलते रहे। बड़े बड़े पंडित लोग जल के भस्म हो गए, मूर्खता मिटी नहीं। पारखी संतों के संसर्ग में आज भी नहीं लगते, उसी भ्रम में भूले हुए हैं, वेद शास्त्रों को रट रहे हैं, अपने अंतःकरण में भ्रम भूल कल्पना को और विषय वासना को भर लिए हैं। गुरुवा लोगों ने इस संसार में बहुत बड़ा प्रपंच रचा है, उसी प्रपंच में सारे के सारे लटक रहे हैं। पारखी गुरु के पास में नहीं आते, ये तो कन फुक्कों के पास में जाते हैं। कन फुक्के लोग तो भ्रमाने वाले काल हैं, देखते देखते उन्हीं कालों के चक्कर में मारे जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्हें तो भटकाने वाले गुरुवा लोगों की ही बातें अच्छी लगती हैं, बातें अच्छी लगती हैं। खोजत खोजत अंत न पाए, राम ही राम रटते रहे। अब बताओ इन भूले हुए लोगों का छुटकारा कैसे होगा? बड़े होशियार बन के बैठे हैं, सरल मोह की धार में बहे जा रहे हैं। अरे भाई, जब तक इन लोगों से सावधान नहीं होगे तब तक काल जाल से बच नहीं सकते। आप लोगों को मोह की धार संसार में बहा ले जाएगी। इसलिए ही तो कहा है सज्जनों, संसार के मिथ्या प्रपंच में कुछ भी सार नहीं है।
और इस मिथ्या प्रपंच में फंस करके और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े वीर सब चले गए, तो आज के इन पंडितों की क्या चली है? वह गए आज के फिर ये ज्ञानी मंचों पर बैठ करके बड़े बड़ी ऊंची बात करते हैं, लेकिन अपने जीवन का सुधार नहीं करते, चोरी नहीं त्यागते, हिंसा नहीं त्यागते, विचार नहीं त्यागते, मोह की नींद में सो रहे, झूठ बोल बोलकर संसार को लूट गए, बड़े बड़े मठ मंदिरों भी बना लिए। क्या हुआ? इससे क्या होने वाला है? कितने भी मंदिर बना लो, कितने भी नौकर लगा लो, कितनी भी हुकूमत चला लो, कल एक न एक दिन तो काल के काल में जाना ही पड़ेगा और किए हुए कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। इसलिए आज सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में नहीं गंवाना। धोखे में ऐसे सुंदर समय को गंवाने से पूरा जीवन नरक बन जाता है, और आज यदि नरक जीवन बन गया तो फिर स्वर्ग बनेगा। तो चोरी हिंसा विचार को त्यागना, ईर्ष्या क्रोध मानचल को त्यागना, गाली निंदा झूठ को त्यागना ही जीवन स्वर्ग बनाना है। अष्ट महासों को धारण करना, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति को धारण कर लेना, इसी को स्वर्ग कहते हैं। और जिसने अपने जीवन में कचरा भर लिया, जिसने अपने जीवन में क्रोध भर लिया, जिसने अपने जीवन में राग द्वेष भर लिया, जिसने अपने जीवन में छल कपट भर लिया, जो दूसरे को गिराना चाहता है, उसका हृदय तो नरक ही बनेगा और वो नरक में ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए सज्जनों ज्ञानियों ध्यानियों विवेकियों 4 बिछो 7 18 प्राणों के ज्ञाता जपी तपी सन्यासियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वाले, सिख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले, आज अपने नेत्रों को खोलो, ही के नेत्रों को खोलो, विवेक विचार से काम लो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी और यत्न से आपके हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। इसलिए सत्य को जान लो और सत्यवादी पार की संतों की शरण में लगो और जड़ चेतन के भेद को समझ लो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी और ये तन से न कभी मिटी और न मिटेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।